स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पहले हमने सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण और एकान्यूनेन पूर्वेण सूत्र से योग संक्रिया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन किए। आज इसी सूत्र से एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र के द्वारा हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के क्वेश्चन करेंगे। तो यदि दो ऐसी संख्याओं का गुणा करना है जिसमें इकाई का अंक या इकाई और दहाई के अंकों का योग, जिन दो संख्याओं में इकाई के अंक का योग 10 या इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्याओं का योग 100 या इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंकों से के योग से बनी का योग अगर 1000 आता है और शेष अंक जिसको चरमम अंक बोलते हैं वो अगर सेम आते हैं, एक जैसे आते हैं, तो ये सूत्र उसमें गुणा के लिए प्रभावी है। जैसे 42 42 इंटू 48 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 एंड चरमम अंक ये सेम इक्वल टू 4 आ रहा है। तो दिस फॉर्मूला, दिस सूत्र विल बी इफेक्टिव। इसमें हमने क्या करना है, जो मल्टीप्लाई के लिए जो हमारे पास स्पेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फर्स्ट पार्ट में जो चरम अंक है वो इनटू उसका एकाधिक, दोनों में 4 आ रहा है, ये 4 प्लस इससे 1 ज्यादा, और दूसरे में जो शेष अंक बच रहे हैं 2 इंटू 8, कितना हुआ 4 इंटू 5 और 8 टू जा 16 20 16 और लास्ट में आंसर आ गया 2016। ठीक है, अब इसको हम सिंपल में मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आना चाहिए। 8 टू जा 16, 8 4 जा 32, 133, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, 117, 6 8 3 11, 7 3 10 1 11 और 2, तो सॉरी ये 16 आएगा, तो यहाँ पर 2016। ठीक है, अब इसी टाइप में और एक एग्जांपल, 588 इंटू 512, ये आपके बुक का एग्जांपल है। वो 88 प्लस 12 इज इक्वल टू 100 और चरम डिजिट 5, ये दोनों में सेम है, तो इसको करेंगे 5 इंटू 5 प्लस 1 एकाधिक उसका, और 88 इंटू 12, 5 इंटू 6, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 8 जा 96 एंड 9 105, 301056, 301056, ये आंसर होगा। ठीक है,
इसी मेथड से कुछ क्वेश्चन अपने लास्ट में करने के लिए देंगे। एक एग्जांपल और कर लो। 337 इंटू 363, तो 37 प्लस 63 इज इक्वल टू 100। वो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चरम डिजिट जो है वो 3 है, इंटू 3 प्लस एकाधिक, और इधर 37 इंटू 63, 3 इंटू 4, 37 का 63 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 11, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18 and 4 22, 1 3 3 2, 2 3 3 1, 12, 2 3 3 1, ये आंसर हो गया। 1 2 2 3 3 1, ये आंसर है इसका। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई के लिए हमें एक फॉर्मूला जो आपने पहले कर रखा है वो है निखिलम आधार उपाधार सूत्र। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा मल्टीप्लाई बाय यूजिंग आधार उपाधार सूत्र। आधार उपाधार को बोलेंगे बेस, सब बेस। फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एकाधिक पूर्वेंट वहीं पर इफेक्टिव होगा, वहीं पर प्रभावी होगा जिसमें पीछे वाले अंकों का योग 10, 100 या 1000 आए और उसके साथ वाले डिजिट जो होंगे, साथ वाली जो संख्या होगी वो दोनों में सेम मिलती हो, तो ये सूत्र जो है प्रभावी है। ये फॉर्मूला इफेक्टिव है और इसमें हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए इजीली जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे करने के लिए। तो ये जो निखिलम बेस सब बेस फॉर्मूला है, ये इसका डिस्कशन हम कल करेंगे। आज अब आप इसके लिए इस बेस एकाधिक पूर्वेंट सूत्र के द्वारा जो क्वेश्चन है ये घर से करने के लिए नोट कर लो। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। 464 इंटू 436 फॉर्मूला जो है वही एकाधिक पूर्वेंट यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन 125 इंटू 175। थर्ड क्वेश्चन 954 इंटू 946। फोर्थ क्वेश्चन 726 इंटू 774। फिफ्थ क्वेश्चन 734 इंटू 736। अब लास्ट क्वेश्चन में 7 3, ये दोनों में मिलता है 4 और 6 का सम जो है वो 10 आ रहा है, तो 73 को आपने एक चरम अंक दोनों को लेना है, चरम संख्या, और 4 और 6 का मल्टीप्लाई करना है इसी मेथड से। थैंक्स।